जब अल्लाह ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम पर 3 साल 6 महीने तक बारिश बंद कर दी तो जमीन सूख गई, जानवर मर गए, लोग दाने दाने को तरस गए। जब तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ गई, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने बादशाह से आके चैलेंज करके कहा, बुलाओ अपने बाल के 450 पुजारियों को कोहे करमल पर, तुम तुम्हारे झूठे खुदा बाल के नाम पर कुर्बानी दो और मैं अपने अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दूंगा। हाथ से आग नहीं लगाई जाएगी, जिसका खुदा आसमान से आग भेजेगा वही सच्चा खुदा होगा। सारे लोग इस पर राजी हो गए, सब कोहे करमल पर जमा हो गए। एक तरफ हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और दूसरी तरफ 450 बाल के पुजारी। 2 बैल लाए गए। पहले पुजारियों की बारी। उन्होंने एक बैल को काटा, उसके टुकड़े किए और लकड़ियों पर रख दिया। सुबह से दोपहर तक वो नाचते रहे, चिल्लाते रहे, ए बाल जवाब दे, जवाब दे। कुछ नहीं हुआ। सूरज तपता रहा, गोश्त सड़ने लगा। फिर वो जिस्म को छुरियों से काटने शुरू किए, खून बहने लगा, लेकिन आसमान से एक चिंगारी भी नहीं आई। बाल पूरी तरह से मुर्दा था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की बारी आई। आपने ऐसा किया जो नामुमकिन था। 12 पत्थरों को जोड़कर एक कुर्बान गाह बनाई। कुर्बान गाह के चारों तरफ खंदक खोदी, लकड़ियां जमाई, बैल को जिबह किया और लकड़ियों पर रखा। फिर 12 बर्तन पानी लकड़ियों और गोश्त पर ऐसे डलवाए कि सब गीला हो गया, यहाँ तक कि खंदक पानी से भर गई। फिर वो अकेले खड़े हुए और अल्लाह से दुआ की और उसी वक्त आसमान से आग आई। उसने सिर्फ गोश्त नहीं जलाया बल्कि सब कुछ जला के राख कर दिया। इस मौजज़े को देखकर बहुत लोग सजदे में गिर गए। उसके बाद हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। थोड़ी ही देर में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। पूरा इलाका हरा भरा हो गया। आपने अभी तक अल्लाह की कुदरत के लिए कमेंट और शेयर भी नहीं किया।